देश के प्रधानमंत्री ने सच्चाई में यह साबित कर दिया है कि वह आरएसएस की विचारधारा वाला है, क्योंकि देश को आजाद होने से पहले देश का सबसे बड़ा गद्दार सावरकर ब्रिटिशियंस के तलवे चाटता था और आज इसी देश को विश्वगुरु बताने वाला भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के कहने पर नाचता है। रूस से सस्ता तेल ना खरीदकर वेनेजुएला से महंगा तेल खरीदता है। इससे प्रतीत होता है कि देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति का कितना डर है। इस डर का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो देश का प्रधानमंत्री अपने देश के खुद फैसले नहीं ले पा रहा है। देश को आजाद हुए करीब 80 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज भी हमारे देश की बागडोर ब्रिटिशियंस के हाथ में या फिर अमेरिकियों के हाथ में है। ये आज का नया भारत है जो कि गुलाम भारत से भी बदतर हालत में है। गुलाम भारत के संदेश में आपके सामने रखना चाहता हूँ। अमेरिका का वित्त मंत्री कहता है कि भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति सिर्फ 30 दिन की है, उसके बाद उसको वेनेजुएला से ही तेल खरीदना पड़ेगा और महंगे टैरिफ के साथ खरीदना पड़ेगा। भारत पर दबाव डालने के रीजंस क्या हैं? क्या इन बातों से आपको नहीं लगता कि देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है? अमेरिका का डिप्टी सेक्रेटरी भारत की धरती पर खड़ा होकर कहता है कि अमेरिका भारत को चीन जैसे फायदे नहीं होने देगा और भारत को अपना प्रतियोगी भी नहीं बनने देगा। यह पहली बार नहीं हो रहा है कि अमेरिका के दबाव में आकर भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। 2019 में भी भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था और दिल्ली की ऊर्जा नीति भी वॉशिंगटन के इशारों पर चल रही थी। चीन और रूस जैसे देश अपने आप में सक्षम क्यों हैं? दुनिया इनके सामने नतमस्तक क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यह सिक्योरिटी में सबसे आगे रहते हैं और देश को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाते हैं और विज्ञान को सबसे पहले आगे रखते हैं। इतिहास गवाह रहा है, जिन जिन देशों ने धार्मिक कट्टरता अपनाई है वो देश नष्ट हो चुके हैं, वो देश आज बर्बाद हो चुके हैं। जिन्होंने विज्ञान को अपनाया है आज वही दुनिया में सितारों की तरह चमक रहे हैं। उनके आगे दुनिया डरती है, नतमस्तक होती है। तो मेरा कहना यही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसे किस दबाव का सामना करना पड़ रहा है कि बिना अमेरिका के राष्ट्रपति की परमिशन के बगैर कोई भी फैसले नहीं ले पा रहा है। नरेंद्र मोदी को एप्स्टीन फाइल्स का डर है। 2014 से पहले भारत और चीन के बीच में सिर्फ कुछ नामात्र ही दूरी थी, लेकिन आज चीन हमारे भारत देश से 100 वर्ष आगे है और यह चीन कोई दूर नहीं है, भारत की सीमा से ही मिला हुआ देश है। ध्यान रखना, आज अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, कल को कोई अगर सौदा बिगड़ता है तो अमेरिका भारत के खिलाफ होने में भी समय नहीं लगाएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यह वही अमेरिका है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते थे और अमेरिका उसके विरोध पर खड़ा हुआ था। देश को कॉम्प्रोमाइज पीएम नहीं चाहिए, देश को किसी भी परिस्थिति में नहीं झुकने देने वाला प्रधानमंत्री चाहिए।